एक समय ये था जब अडानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। इसके साथ ही वो वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट बिलियनर के लिस्ट में भी आते थे। पर हाइडेनबर्ग की एक रिपोर्ट से अडानी ने अपनी ये बादशाहत खो दी, जिसके आज 3 महीने बाद भी अडानी को बंदरगाहों का राजा कहा जाता है। भारत की कोस्टल लाइन 7600 किलोमीटर की है, जहां से हर साल $300 बिलियन का बिजनेस होता है, जिसे आज भी इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे गौतम अडानी बंदरगाहों के राजा हैं। 1990 से पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही पोर्ट्स को कंट्रोल किया करती थी, बट 1990 के बाद इंडियन पोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी। इंडिया में आज 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 184 माइनर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स को भारत सरकार कंट्रोल करती है, उसे मेजर पोर्ट्स कहते हैं, और जिस पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज कंट्रोल करती हैं, उसे माइनर पोर्ट्स कहते हैं। कैपेसिटी और वॉल्यूम के हिसाब से गुजरात का मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है, जिसे इंडिया के बिजनेसमैन गौतम अडानी कंट्रोल करते हैं। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 1990 से, जब भारत की पोर्ट इंडस्ट्री जैसे तैसे चल रही होती है। समुद्रों से आए सामानों को रखने के लिए न तो कोई वेयर हाउस था और न ही सामानों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट था, जिससे कि सामानों को मार्केट तक पहुंचने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता था, जिससे कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ जाता था। और गवर्नमेंट की इन्हीं गलतियों की वजह से अडानी बंदरगाहों के राजा बन जाते हैं। साल 1994 में अडानी ने मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीता, जिसके बाद ये पोर्ट साल 1998 में बनकर तैयार हो गया। फिर 2001 में स्टेट गवर्नमेंट की मदद से इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे नेटवर्क मुंद्रा से आदिपुर लाइन शुरू हो गई थी। इससे पहले अडानी को पोर्ट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अडानी को ये बात पता थी कि बिजनेस करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद अडानी ने बिजनेस शुरू करने के बाद पीएम मोदी से अपने रिश्ते मजबूत करना स्टार्ट कर दिए। ये बात उस समय की है जब 2002 में गुजरात के कई पार्ट्स में दंगे हो रहे थे, और उस टाइम गुजरात से बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो गुजरात छोड़कर भाग रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस टाइम पर अडानी ने अपना हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में खोला, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा उन्हें 2014 में हुआ, जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन जाते हैं। पोर्ट इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद अडानी ने सबसे पहला काम ये किया कि किसी को भी पोर्ट इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका ही नहीं दिया। और इससे पहले कि कोई और कंपनी इस फील्ड में एंटर करे, उससे पहले ही इंडिया के छोटे बड़े 13 पोर्ट्स पर अपना कब्जा कर लिया। और यही मास्टर प्लान अडानी को बंदरगाहों का राजा बनाने वाला था। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बाकी सारी कंपनीज को इसमें कदम रखने का मौका ही नहीं मिला। अब जो कि गल्फ कंट्रीज से होने वाला ज्यादातर ट्रेड अरेबियन सी से होता है, जिसे देखते हुए अडानी ने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट्स के बाद 3 और पोर्ट्स बनवाए। इसके साथ ही अडानी पोर्ट्स का श्रीलंका और इजराइल के भी पोर्ट्स में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अडानी का बंदरगाहों का राजा बनने में सबसे बड़ा हाथ मुंद्रा पोर्ट का था। साल 2013-2014 में 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने वाला मुंद्रा पोर्ट देश का पहला पोर्ट बन गया था। वहीं साल 2020-2021 में इस पोर्ट पर ये नंबर 144 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच गया था। अडानी का बंदरगाह का राजा बनने में सबसे बड़ा हाथ हमारी गवर्नमेंट का है। एज यू ऑल नो दैट कि अडानी और मोदी के रिश्ते कितने ज्यादा अच्छा है, आप इन फोटोज में देख सकते हो। अभी रिसेंटली ही राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक पिक शेयर किया था, जहां अडानी और पीएम मोदी एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये था कि अडानी कैसे बंदरगाहों के राजा बन गए। अभी फिलहाल तो अडानी ने अपनी आधा से ज्यादा वेल्थ गवा बैठी है, लेकिन फिर भी अडानी आज भी बंदरगाहों के राजा कहे जाते हैं। तो यही था कि कैसे अडानी ने भारत के मेजर पोर्ट्स पे अपना कब्जा कर लिया। होप वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी।